सर, आज हमारे जी साथ लाइव पर हैं और हम लोग आज जो है चेक करेंगे जो है हिस्टोरिकल डाटा और उसको रीड करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से मार्केट। चलिए राजेंद्र सर, आज हम लोग देखेंगे ये कि किस तरीके से ट्रेड नहीं मिलता है। सही है। हाँ। जी सर लोग बिल्कुल ट्रेड के लिए लोग देखते हैं, आज हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से ट्रेड नहीं मिलता है। ठीक है, मार्केट ट्रेड नहीं कैसे मिलता नहीं है देता है, बिल्कुल। मतलब आता है ट्रेड और हाथ में आया हुआ ट्रेड चला जाता है। ठीक है। जी तो चलिए, ये रहा हिस्टोरिकल डाटा आपके सामने। स्टार्ट हो गया है। अब आपको दिख ही रहा होगा, क्या दिख रहा है बताइए, रजिस्टेंस सपोर्ट कहाँ कहाँ है। सर, रेजिस्टेंस हमारा 26,000 पे है, जो कि स्ट्रांग है। बिल्कुल। और ठीक सपोर्ट है। हमारा भी 26,000 पे है, और सपोर्ट हमारा WTB का रखा है ठीक है। 25,900 पे। ठीक है। 25,900 पे, 25,900 पे WTB कर रखा है। ठीक है। तो अब मेरा एक क्वेश्चन है, ठीक है, सवाल भी पूछूंगा और उसका जवाब भी दीजिएगा। अब जैसे ये जी अगर सपोर्ट में देखा जाए तो सपोर्ट में यहाँ 100% है, यहाँ 84% है, यहाँ 97% है। तो सवाल ये है कि क्या 84-5% को हमें अभी देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए। अभी नहीं देखना चाहिए सर, जब अभी। तक ये हाईएस्ट। अभी तो ये सेकंड हाईएस्ट है ना, तो अभी हम इसको नहीं देखेंगे, हम ठीक है। हाईएस्ट को ही देखेंगे। ठीक है, हाईएस्ट बिल्कुल। परसेंटेज जो है आपके वो कहने का मतलब है 900 पे। कि हम जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट उसको देखेंगे और जो सेकंड है उसको देखेंगे। ये थर्ड पे है, देखिए यहाँ पे तीसरा वाला नंबर, तो थर्ड थर्ड पे वाला है नंबर जी। हमें नहीं देखना है। लेकिन इसको देखना कब है, इसको कब हम मेजर करना स्टार्ट कर देंगे, कब हम इसको देखना स्टार्ट कर देंगे। जब सेकंड और थर्ड के बीच में कोई 3 या 4% का डिफरेंस रह जाएगा, तो उस टाइम हम फिर इस पे ध्यान देना शुरू करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही जवाब है आपका। ठीक है, कि मतलब यहाँ पर और लोगों को मैं बता दूं, यहाँ पर हमारा जो सपोर्ट है वह सपोर्ट हमारा 26,000 पे सपोर्ट हमारा खुद बॉटम में शिफ्ट हो गया जो है, रेजिस्टेंस हमारा स्ट्रांग है। और यहाँ पर अगर देखा जाए, यहाँ जो परसेंटेज बन रही है, तीसरी परसेंटेज बन रही है, सिर्फ हम उस पर नज़र बना के रख सकते हैं। यहाँ ठीक है, लगभग इस सेकंड और इस वाले परसेंट के बीच में अगर 2-3% का डिफरेंस आ जाता है तो हमें देखना है, जैसा कि राजेंद्र सर बता रहे हैं और वो बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। ठीक है ना। और है कि ये क्वेश्चन और है राजेंद्र सर, इस परसेंटेज से हम क्या पता लगा जी सकते सर। हैं, क्या चीज़ें हम देख सकते हैं, मतलब इससे क्या हम इज्यूम कर सकते हैं। यह परसेंटेज मान लीजिए घटती गई तो इससे क्या इज्यूम कर सकते हैं कि ट्रेड हमारे कहाँ हो सकते हैं, क्या इसमें हमें पता चल सकता है कि हमारे सारे ट्रेडर कहाँ कहाँ बैठे हैं। जी सर, देखिए सर, हमारा जो सपोर्ट साइड में सपोर्ट जो टॉप से बॉटम पे शिफ्ट हो गया, जी। तो अभी के हिसाब से 25,900 पे ट्रेड हो रहे हैं। बिल्कुल सही तभी है। ये सपोर्ट जो है टॉप से बॉटम पे शिफ्ट हो। बिल्कुल बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। तो ऐसे केस में अगर हम ट्रेड बनाने की भी कोशिश करें तो सबसे पहले हमें क्या देखना पड़ेगा बताइए। ट्रेड बनाते समय सबसे पहले हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा और क्या क्या देखना होगा। सर, ट्रेड बनाने से पहले हमें देखना है कि परसेंटेज, जैसे हमें लग रहा है कि रेजिस्टेंस जो है वो स्ट्रांग है, और सपोर्ट जो है वो WTB कर रखा था, फिर बाद में वो शिफ्ट हो गया नीचे। बिल्कुल ठीक है। तो ऐसे में बेरिश ट्रेड बनी, ठीक है। मार्केट में जो है वो बेरिश प्रेशर क्रिएट हुआ हाँ हाँ, ठीक है। है। तो इसमें हमें परसेंटेज को बिल्कुल ध्यान बना के रखना है हम्म। कि ये WT को शिफ्टिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम हुआ है, तो इसमें कहीं परसेंटेज वापस तो नहीं आ रहा है, ये कंटिन्यू डिक्रीज होना चाहिए, तभी हमारा जो है बियरिश ट्रेड POR से बनेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही सेफ है। ट्रेड जो है। ठीक है। बिल्कुल सही जी है। सर। आपका जवाब बिल्कुल सही है कि मतलब कि ये हमें देखना पड़ेगा, हमें कोई भी ट्रेड बनाते समय सबसे पहले हमें रेजिस्टेंस देखना होता है, सपोर्ट देखना होता है, और फिर इसके बाद उसकी प्रक्रिया देखनी होती है कि उसके कार्य देखने होते हैं क्या हो रहा है। जैसे यहाँ पर रेजिस्टेंस जो है यहाँ पर सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है, और सपोर्ट जो है अगर हम देखें तो वह सपोर्ट पहले WTB था, फिर सपोर्ट खुद बॉटम में शिफ्ट हो गया। यानी कि अगर बात किया जाए कि अगर हमें कॉल खरीदने के बारे में अगर हम सपोर्ट के से सोच रहे थे, तो सीधा सीधी सी बात है कि यहाँ पर यह दिखा रहा है कि हमको कॉल का ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि ओवरऑल मार्केट बैरिश में है और जी बैरिश में मार्केट नीचे चलता चला जाएगा। ठीक है ना। कॉल का ट्रेड अगर कहीं से भी करेंगे तो हम ट्रैप हो सकते हैं, जी सही कि नहीं। मतलब कि अगर हमें पुट का भी खरीदारी करनी है तो जी कलर हमें देखना होगा कि अगर हमें पुट की खरीदारी करनी है और सेफ खरीदारी करनी है, रिस्की है, तो ट्रेड दो होते हैं, एक सेफ होता है एक रिस्की होता है। ठीक है। तो जो सेफ ट्रेड है जी। वह 26,020 पर हो जाएगा, और जो रिस्की ट्रेड है वह 25,971 पर हो जाएगा। सही है। बिल्कुल सर, बिल्कुल तो सही अब बात। यहाँ पर एक क्वेश्चन ये उठता है राजेंद्र सर कि 25,973 का जो लेवल है, जो यहाँ पर रिस्की ट्रेड बोला जा रहा है कि यह रिस्की ट्रेड है, तो यह जी रिस्की ट्रेड करने में बुराई क्या है, इसको हम क्यों नहीं कर सकते हैं, उसका रीजन क्या है।
सर इसका रीजन जहां तक मुझे दिखाई दे रहा है कि ईयूआर जो है हमारा वो 26,000 पे है, जिसका रिवर्सल प्राइस जो है 26,025 आ रहा है। जी तो अगर हम 25,972 से ट्रेड करेंगे तो हमारा जो स्टॉप लॉस है वो काफी बड़ा हो जाएगा। बहुत सही है। जैसे कि मार्केट 26,022 तक जा सकता है, अपने ईयूआर तक जाने का हक रखता है मार्केट। तो हम्म। अगर वहां पे चला गया तो वहां से एक डाइवर्सन ऊपर का हमें एसएल देना पड़ेगा, हम्म। तो हमारा स्टॉप लॉस काफी तो बड़ा हो क्या आप जाएगा बता इस सकते हैं में। कि ये 25,000 जो यहाँ पे दे रहा है 26,021, इसका स्टॉप लॉसेस कितना होगा? 26,021 का सर स्टॉप लॉस हम 26,051 लेके चल सकते हैं। बिल्कुल सही है, आपकी बात बिल्कुल सही है और आपका जवाब बिल्कुल सही है राजेंद्र सर, बिल्कुल आप सही बता रहे हैं। जो हमारा स्टॉप लॉसेस है वो है 26,051 को होगा। तो अगर हम रिस्की ट्रेड यहाँ 51 से उठा रहे हैं तो इसका स्टॉप लॉसेस क्या रखना पड़ेगा फिर ऐसे केस में? 25,966-65 का जो लेवल आ रहा है, तो इसका स्टॉप लॉस हमें 26,001 रखना पड़ेगा। नहीं, अब नहीं, यहाँ पर नहीं, नहीं। अब यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि जो रिस्की ट्रेड हम बना रहे हैं तो उसका हम स्टॉप लॉसेस रखते कहाँ हैं। रिस्की ट्रेड का मतलब ये होता है कि मार्केट पूरा अपना हक रखता है जो है हमारा सेफ लेवल तक आने का, ठीक है। और सेफ लेवल तक आकर फिर जी जी। वापस रिवर्स होने का पूरा हक रखता है नीचे के लिए, क्योंकि ये सपोर्ट खुद बॉट से बॉटम में शिफ्ट हुआ था और वापस टूट ही रहा था। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पे रिस्की ट्रेड में बुराई ये है कि जो हमारा रिस्की ट्रेड का स्टॉप लॉस जो होगा वह हमारा रिस्की ट्रेड का स्टॉप लॉस, जो सेफ का स्टॉप लॉस होगा वही होगा, यानी 26,051। ये 26,051 का स्टॉप लॉस के साथ ही यह रिस्की ट्रेड आपको बनाना पड़ेगा। अब बहुत बड़ा स्टॉप लॉस है, क्योंकि लगभग 30 पॉइंट समथिंग यहाँ पर है और 50 पॉइंट वहां पे, लगभग 80-81 पॉइंट का स्टॉप लॉस के साथ यह ट्रेड बनेगा। तो ये बहुत बड़ा स्टॉप लॉसेस हो जाएगा। अगर एक दिन में अगर स्टॉप लॉस लग गया तो यहाँ पे बहुत बड़ा लॉस हो सकता है, ठीक है ना। इसीलिए हम ऐसे रिस्की ट्रेड को क्या करेंगे, अवॉइड कर देंगे, नहीं बनाएंगे, ऐसे रिस्की ट्रेड को नहीं करेंगे, सही है। तो राजेंद्र सर जी मुझे जी। लगता है कि निफ्टी ने जो है अपना सारा ट्रेंड चेंज कर दिया। यहाँ पे देखिए उसने सिनेरियो भी चेंज कर दिया। थोड़ी देर पहले तो बारिश बारिश हो रहा था, अभी क्या हो गया यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है जो हमारा सपोर्ट है 26,000 पे, जो हमारा सपोर्ट था वह सपोर्ट शिफ्ट हो गया बॉटम में, और बॉटम में शिफ्ट होकर नए जगह पे WTT कर दिया, ठीक है। नए जी जगह पे सर, जब WTT जो कर कि दिया, 25,900 पे शिफ्ट हुआ था, उसमें 25,950 में जो है WTT कर दिया। बिल्कुल। अब ये नए जगह पे जब WTT कर दिया तो क्या हमें अब बैरिश का ट्रेड अभी भी बनाना चाहिए या छोड़ देना चाहिए वो मूड? अभी सर हमें अवॉइड करना चाहिए और हमें बुलिश ट्रेड के बारे में ही सोचना चाहिए। बिल्कुल सही है। जिस तरीके से ये डायनेमिक तरीके से मतलब चेंज हो रहा है, वैसे आप भी चेंज होने की कोशिश कर रहे हैं पूरी तरह से, जो है जी मतलब कि सर। अगर ये कैलकुलेटर डायनेमिक तरीके से चेंज हो रहा है तो आप भी अपना सब चीज़ों को चेंज कर दे रहे हैं। अभी आप सोच रहे थे कि यहाँ से ट्रेड बनाना है और यहाँ पर मार्केट आया नहीं, जी जनरली मार्केट यहीं से फिसल के चला गया, तो यहाँ से ऊपर से तो ट्रेड बना नहीं। जी। अब आप सोच रहे हैं कि मैं बॉटम से ट्रेड जी बनाऊंगा, तो बॉटम में अगर हम बात करें जो है, तो बॉटम में वो कौन कौन सा लेवल होगा कि जहां से आप ट्रेड बनाने की सोचेंगे। मतलब अगर हम सेफ की, मैं पर्सनल सेफ की बात करूंगा और रिस्की की हम बात नहीं करेंगे, जी तो सर। मैं पर्सनल अगर मैं सेफ की बातें कर रहा हूं तो सेफ ट्रेड कहां से बनेगा, सपोर्ट में। अब सपोर्ट ही नए जगह पे जब WTT है तो ऐसे जगह पे सेफ ट्रेड कहां पर बनेगा? सर मेरे हिसाब से तो जो सेफ ट्रेड है वो 25,900 के डाइवर्जन पर ही बनेगा, क्योंकि सपोर्ट वहां पे काफी स्ट्रांग बना पड़ा है। हम्म। ओपन इंटरेस्ट, वॉल्यूम, OI चेंज, सभी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो हम्म। हमें इसी का वेट करना चाहिए। बिल्कुल सही है, क्योंकि सपोर्ट भी हमारा चिपकू मार्केट की तरह से WTT है, ये भी देखना चाहिए, क्यों, अब सही कि नहीं? जी ठीक जी है ना, चिपकू मार्केट की तरह से जी हमारा WTT है, तो हमारा जो सेफ ट्रेड बनेगा वो 25,867 से बेस्ट ट्रेड बनेगा। लेकिन इस परसेंटेज को देखते हुए, क्या मैं सही हूँ, WTT की परसेंटेज को बिल्कुल देखते हुए यहीं पर बारीकी होती है राजेंद्र सर, कि यहाँ पर जब मार्केट जाएगा और यह परसेंटेज अगर डिग्री जी झुके खत्म हो गया तो फिर ये जो कॉल के बारे में सोच रहे हैं फिर उसको भी हमें छोड़ना पड़ेगा, फिर हम छोड़ना उसको पड़ेगा, भी क्योंकि ट्रेड नहीं कर मार्केट फिर सकते हैं। US-1, जी, बिल्कुल। फिर US-1 तक हाँ, जाने का ओपन खतरा हो है जाएगा, पूरे 25,000। US-1 तक ओपन हो जाएगा और यहाँ तक जाने की और रख सकता है कि वहां तक क्षमता रख सकता है कि वहां तक चला जाएगा, ठीक है। तो आज अगर जी बेसिक अगर जी देखा जाए तो टॉप वाला भी ट्रेड छूट गया। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ की परसेंटेज हमें डिक्रीज होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपने बताया कि यहाँ पर जी सेफ जी। ट्रेड बनेगा और यहाँ पे आपका रिस्की ट्रेड बनेगा, सही है। तो बताइए, अगर रिस्की हम ट्रेड, यहाँ से जी सर। रिस्की ट्रेड उठा लेते हैं तो इसमें क्या बुराई है? सर इसमें भी हमारा जो SL है वो काफी बड़ा हो जाएगा। हाँ, सबसे जैसे बड़ा कि चीज है स्टॉप। 25,000 जी, आठ बिल्कुल। सौ उनजा का
स्टॉप लॉस देना पड़ेगा, तो वो वहां से 80 पॉइंट समथिंग रहेगा। बिल्कुल तो 25,800। स्टॉप लॉस काफी बड़ा होने की वजह बिल्कुल से। हाँ, जी। 25,849 849 का स्टॉप लॉसेस हो जाएगा, और स्टॉप लॉसेस काफ़ी बड़ा होने की वजह से हम ट्रेड नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि स्टॉप नहीं लॉसेस कर हमें नहीं चाहिए बड़ा, हमें क्या चाहिए, और हमें ये चाहिए जो हमारा स्टॉप लॉस हमें फार्मूला है। छोटा चाहिए हाँ और हमारा, टारगेट बड़ा चाहिए। बिल्कुल हमारा जो फार्मूला, हम फार्मूला पर बैठाएंगे पहले। यहाँ पर क्या रहेगा, बिग प्रॉफिट अपॉन स्मॉल लॉस, यही रहेगा। ये फार्मूला है हमारा, बिग प्रॉफिट बिल्कुल। अपॉन स्मॉल जी। लॉस। तो स्मॉल स्मॉल लॉस। लॉस रहेगा तो स्मॉल स्टॉप लॉस चाहिए हमें भैया। स्मॉल स्टॉप लॉसेस नहीं मिल रहा है, इसलिए ट्रेड नहीं बन रहे हैं, और आज के दिन में सिर्फ बैठे रहो और बस केवल देखते रहो मार्केट को, बाकी तो और कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए जी तो जी यहाँ पे डब्ल्यू बिल्कुल टी टी सही। की ये परसेंटेज डिक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है, जो सपोर्ट है वो डब्ल्यू टी टी की परसेंटेज डिक्रीज हो रहा है कंटिन्यू। और अगर ऐसे ही डिक्रीज होके यह अगर सपोर्ट स्ट्रोंग हो गया पूरी तरह से, तो फिर ये ट्रेड बुलिस वाला ये भी खत्म हो जाएगा, ये भी ट्रेड नहीं बनेगा। और खत्म हो जाए। ये भी ट्रेड नहीं बनेगा, तो इसमें क्या हो जाएगा फिर वापस से, तो ये ब्लड बाथ में कन्वर्ट हो जाएगी। और फिर ब्लड बाथ में जब कन्वर्ट हो ब्लड जाएगा लॉस हो तो फिर जाएगा। मुझे बताइए, अब मुझे बताइएगा राजन सर, कि मान लीजिए सपोर्ट का अभी जो परसेंटेज चल रहा है, या परसेंटेज खत्म हो जाता है पूरी तरह से, ये खत्म हो जाता है, तो मार्केट जी एक्सटेंशन जी। ऑफ सपोर्ट -1 के लिए ओपन हो जाएगा, यानी इतना नीचे चलने के लिए ओपन हो जाएगा। तो फिर हम ऊपर टॉप से कहाँ जी से सर। बिकवाली कर सकते हैं? सर अभी भी टॉप जब तक रेजिस्टेंस स्ट्रांग बना पड़ा है, तो हमारा टॉप जो है वो ईओआर ही है। बिल्कुल। जब तक कि वो डब्ल्यूटीबी ना करे, तो डब्ल्यूटीबी तो कहीं भी नहीं हो रहा है, तो इस वजह से हमें ईओआर का ही वेट करना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल मार्केट की क्षमता जो है वो ईओआर तक जाने की है। बिल्कुल। सही है, आपकी बात बिल्कुल सही है। अगर मान लीजिए यूआर नहीं आया, फिर क्या करेंगे आप? वेट करेंगे मार्केट के आने का, और कुछ भी नहीं कर बस बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा। सकते। आप तो बहुत बेहतरीन तरीके से इसको सीख रहे हैं, और बहुत ही अच्छे से सीख रहे हैं, और बहुत ही बारीकी से आप देख रहे हैं, ठीक है। तो बहुत अच्छी बात है, और ये भी देखने को समझने को भी आ रहा है। मुझे लगता है कि जो लोग इस वीडियो को देखेंगे उनको भी बहुत बढ़िया ये समझ में आने वाला है कि हाँ, किस तरीके से इसको देखा जा रहा है, और किस तरीके से ट्रेड को ट्रेड। छोड़ा जा रहा है, किस तरीके से ट्रेड बनाया जाता है, ये सब कुछ देखने को मिलेगा जो है। और मुझे लगता है ये वीडियो जो भी देखेंगे जो है, तो वैसे भी मैं ये वीडियो डालने वाला हूँ चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर। तो ये जो भी वीडियो देखेंगे उसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना न भूलेंगे जो है। और फिर भी हम और आगे चीज़ों को देखते हैं क्या हो रहा है। यहाँ पे देखिए परसेंटेज बिल्कुल डिक्रीज होते चले जा रहा है। अच्छा, ये परसेंटेज बिल्कुल डिक्रीज होते बिल्कुल चले जा रहा 70 है, और ये मार्केट देखिए, मार्केट ऑटोमेटिक जो है आपका ये टॉप पे आने की कोशिश कर रहा है, यहाँ टॉप पे आने की कोशिश कर रहा है, यहाँ टॉप पे आने की कोशिश कर रहा है, ये दोनों जगह पर आने की कोशिश कर रहा है। जी अब मुझे बताइए कि अगर मान लीजिए ये परसेंटेज बिल्कुल हट गया, और यहाँ पर वापस से मार्केट आता है, तो क्या हम यहाँ से एक रिस्की ट्रेड नहीं बना सकते हैं? फुट का ट्रेड। हाँ। नहीं सर, मार्केट अभी भी ईओआर अपना नहीं लगाया है एक बार भी सुबह से। हम्म। तो जब तक ये एक बार अगर ईओआर ना लगाए, तो तब तक हम ईओआर का ही वेट करेंगे। बिल्कुल एकदम सही नीचे है, से हम ट्रेड बहुत नहीं। बहुत ही बहुत बड़ी बात आपने बोल दिया जो है, कि हाँ, जब तक ये मार्केट रेजिस्टेंस नहीं लगाती है तब तक जो है, मतलब कि मार्केट में हम ट्रेड नहीं कर सकते हैं, या खुद रेजिस्टेंस खुद मार्केट पे चल कर आ जाए, हमें ऐसा दिखे कि हाँ मार्केट पे खुद रेजिस्टेंस चल कर आ रहा है, पूरी तरह से प्रेशर कर रहा है, फिर हमें वो सेफ लेवल का मिले, तो फिर हम उसके लिए ट्रेड कर सकते हैं। जब तक हमें, अगर देखा जाए तो यहाँ पर हमें सेफ लेवल जब तक नहीं मिलेगा तब तक हम ट्रेड नहीं करेंगे। सही है, ठीक है, ठीक है राजन सर जो है, फिलहाल तो आज आज के दिन अगर देखा जाए तो आज के दिन, आज का जो मार्केट था वो मार्केट ऐसे ही चलता गया है, लेकिन आज कोई भी सेफ ट्रेड नहीं मिला है। अब हम लोग इसको थोड़ा सा 1 मिनट में करके देखते हैं, ठीक है, फास्ट देखते हैं। सही है, यहाँ पर अब दिख रहा है कि यहाँ पर रजिस्टेंस डब्ल्यू है, और यह जैसा आपको दिख रहा है कि यह रेजिस्टेंस, जैसा आपको दिख रहा है कि ये रेजिस्टेंस अब नए सिरे से डब्ल्यू कर रहा है, तो ऐसे केस में भी हम जो ट्रेड करेंगे वो 26,028 से ही ट्रेड हो सकता है, यहाँ से कोई ट्रेड नहीं हो सकता है। अभी के लिए यहाँ से कोई ट्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि ये रिस्की लेवल है यहाँ से। और एक चीज़ देखा जाता है राजन सर ना, कि मार्केट अगर एक बार रिस्की लेवल टच करके ट्रेड दे चुका हो, दोबारा जाता है तो दोबारा ट्रेड नहीं किया जाता है, तो ये भी हमें इग्नोर करना पड़ेगा, इसको भी हमें बहुत बारीकी से देखना पड़ेगा, ठीक है। इसको टिक बाय टिक करते हैं। सर अभी जो है रेजिस्टेंस जो है वो डब्ल्यूटीबी दिख रहा है। ठीक है। 26,000 पे रेजिस्टेंस है, जो डब्ल्यूटीबी है 25,950 पे। बिल्कुल बिल्कुल तो सही है। अभी भी हमें, जब तक रेजिस्टेंस शिफ्टिंग नहीं करता है नीचे, तब तक हम लोगों को रेजिस्टेंस का वेट करना पड़ेगा।
बिल्कुल सही है। क्योंकि 950 का जो लेवल है उसको रिटेस्ट एक बार मार्केट कर चुका है, तो दूसरी बार हम वहां से ट्रेड नहीं बना सकते। हाँ, ये वाला लेवल पहले रिटेस्ट हो चुका है, दूसरी बार हम ट्रेड यहाँ पे नहीं बनाएंगे। और हमें यहाँ के लेवल का वेट करना पड़ेगा, 26,027 के लेवल का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ के स्टॉप लॉस ही बहुत कमाल का है। खुद देखिए ना, 26,027 का स्टॉप लॉस ही सीधा 26,051 का, बहुत छोटा स्टॉप लॉसेस है। अगर देखा जाए तो यहाँ पे छोटा स्टॉप सा लॉस ही स्टॉप लॉस है। लगभग 20-25 पॉइंट का स्टॉप लॉसेस ही बन रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ से बहुत ही बेस्ट ट्रेड बनेगा, अगर यहाँ पर आएगा तो मार्केट बहुत ही अच्छा बनेगा, अगर ऐसे ही सारा सिनेरियो बना रहा तो ना। इस सिनेरियो में कोई बदलाव नहीं हुआ तो जो है, अगर कोई बदलाव हो गया तो फिर वापस से नहीं बनाने देगा, फिर वापस से ट्रेड नहीं बनाने देगा ये मार्केट। अब देखा जाए तो ये हमारा सपोर्ट अभी भी स्ट्रॉन्ग ही है दिख रहा है। ये सपोर्ट यहाँ पर देखेंगे तो 73.66% है। बस ये ध्यान देना है कि क्या ये वापस से रिवर्स तो नहीं आ रहा है। अगर यह वापस से सपोर्ट खुद डब्ल्यू करने के लिए कोशिश किया तो यह जो रजिस्टेंस है, यह रजिस्टेंस WTB2 स्ट्रॉन्ग हो जाएगा वापस से, ठीक है ना। फिर वापस से ये रेजिस्टेंस खुद जी नहीं आ पाएगा। ऐसा बहुत कम होता है कि रेजिस्टेंस सपोर्ट एक ही स्ट्राइक प्राइस पे WTT करे। तो यहाँ पे बहुत ही बारीकी से देखना होगा कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, किस तरीके से चल रहा है। अगर हम अभी भी अगर सेफ का वेट करें तो हम बिल्कुल रेजिस्टेंस का वेट करेंगे, और जब रेजिस्टेंस का आएगा तो ट्रेड करेंगे। मैनेजर कुछ नहीं कर सकते, चुपचाप एकदम आराम से बैठे रहेंगे। यहाँ पर अगर एआई सिस्टम का मैं बात करूँ तो एआई सिस्टम भी आपका मॉडरेट भी दिखा रहा है कि 26,027 यही सेफ लेवल है, बिल्कुल ही मॉडरेट भी यही जी दिखा रहा है। और जो रिस्की लेवल दिखा रहा है वो दिखा रहा है कि 25,975 का रिस्की लेवल है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो राजेंद्र सर जो है अभी देखा जाए तो लगभग आज इसका मतलब है कि आज कोई ट्रेड नहीं मिला, सुबह से सिर्फ बैठ के टाइम पास हो रहा अभी तक है।